इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये आसानी से माशाल्लाह इस तरीके से मूव हो रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोटी हमारी बिल्कुल कहीं से भी इसमें क्रैक वगैरह नहीं पड़े। आप चेक कर सकते हैं, हमने इसमें गंदम का आटा कुछ भी शामिल नहीं किया। थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान टेस्टी फूड। कैसे हैं मेरे बहन भाई, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी। सर्दियों में बाजरे की रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। तो उसके लिए हम बाजरा ले रहे हैं, 3 कप तकरीबन बाजरा लेंगे। कुछ लोग इसमें गंदम का आटा भी मिक्स करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बाजरे की बना रही हूँ। और इसका जो मेन चीज़ है वो नीम गर्म पानी से इसकी जो है ना डो तैयार की जाती है, यानी आटा इसका गूंदा जाता है। ठंडे पानी से आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। 1 टीस्पून जस्बे जायका नमक जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालकर भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह आपने ज़रूर पढ़नी, और साथ आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। मैंने भी सुना है कि दरूद शरीफ पढ़ने से जो आप खाना तैयार करते हैं, वो जो भी इंसान आपके घर वाले जो भी खाते हैं उसको, तो उनके लिए उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसकी आप चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी आप चेक कर सकते हैं। इतना इस तरह का है, इससे ज़्यादा हमने इसको लिक्विड इसका नहीं करना, थोड़ा सा थिक होगा ये। इस तरह हाथ से बसल के इसको गूंदा जाता है। ये माशाल्लाह रेडी हो गया। अब 6 से 7 मिनट हम इसको रखते हैं रेस्ट पे, फिर हम रोटियां तैयार करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7 से 8 मिनट हो गए, आटा हमारा माशाल्लाह सेट हो चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे रोटियाँ। जितने बड़े साइज़ की या छोटी आपने रोटी बनानी है उतना पेड़ा लें। नॉर्मल साइज़ की मैं बनाऊँगी तो उसके लिए इतना सा पेड़, क्योंकि थोड़ी सी ये रोटी मोटी होती है, बिल्कुल बारीक भी करें तो वो सूख जाती है, यानी अकड़ जाती है, रोटी सख्त हो जाती है। तो थोड़ी सी इसकी रोटी मोटी रखते हैं। और इसको बनाने के लिए आप इस तरह एक पॉलीथीन जो कुछ भी ले लें, मैंने एक शॉपर लिया है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस तरीके से करने से रोटी कभी भी आपकी बाजरे की टूटेगी नहीं, वरना अदरवाइज टूट जाती है। और उसमें गंदम का आटा ज़्यादा मिलाया जाता है, उसमें ग्लूटेन पैदा करने के लिए। इस पर ऑयल लगा लिया। अब इसके ऊपर जाएगा ये पेड़ा। बिस्मिल्लाह। हाथ पे भी थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लेना है, और हाथ के साथ ही हम इसको फैलाएंगे जितनी हमने मोटी इसकी रोटी बनानी है। इसके ऊपर पॉलीथीन के ऊपर करने से ये होगा कि हम रोटी को आसानी से हम उठा सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर स्लैब के ऊपर करते हैं या बेलने चकले के साथ करते हैं तो वो हमारी रोटी उठाई नहीं जाती, टूट जाती है। तो जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने इसको बेल लिया है। इसकी थोड़ी सी आप ये चेक करें थिकनेस इसकी। हाथ रखेंगे रोटी के दरमियान में इस तरीके से ये, और फिर अपने जो शॉपर है जो भी चीज़ है इसको आसानी से ये इस तरह तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया था, 1/2 टीस्पून लगाया होगा, बिल्कुल हल्का सा जैसे ग्रीस कर लिया था। अब इसका हम वेट करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर से नज़र आएगा कि ये हमारी रोटी बन गई है तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा साइड पे आप मक्खन घी जो भी आपके पास चीज़ है, ऑयल लगाना चाहें आप इस तरह साइडों पर थोड़ा सा लगा सकते हैं। मेरे पास मक्खन है, मैं मक्खन लगा रही हूँ। इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये आसानी से माशाल्लाह इस तरीके से मूव हो रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोटी हमारी, बिल्कुल कहीं से भी इसमें क्रैक वगैरह नहीं पड़े। आप चेक कर सकते हैं, हमने इसमें गंदम का आटा कुछ भी शामिल नहीं किया। थोड़ा बस इस तरीके से साइड पे डाल देना, नीचे तक मक्खन खुद ही चला जाएगा।
मक्खन नहीं है, आप ऑयल, घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये माशाल्लाह घर का मक्खन है, जो हमारे घर में डेली दूध आता है, उसकी बलाई उतार के खुद ही मक्खन तैयार किया जा सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी होती है। वीडियो भी है मेरे पास मक्खन की, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो घर में आप साफ़ सुथरा मक्खन और बहुत ही सस्ता तैयार कर सकते हैं। अगर 1 kg भी आपके घर दूध आ रहा है, थोड़ी थोड़ी मलाई आप उसकी जमा करते रहें, फ्रीज़र में रखते रहें, तो 8-10 दिन के बाद आपके घर में साफ़ सुथरा मक्खन तैयार हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो पे है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हो रही है। बस एक साइड ये तैयार हो गई है, दूसरी साइड हम कर रहे हैं। ये रोटी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सब रोटियां तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजरे की रोटी साथ हमारे उसके सरसों का साग, मक्खन और दही के साथ हमारी रोटी तैयार है माशाल्लाह। ये लंच में और उसमें नाश्ते में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए पाकिस्तान टेस्टी फूड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।